कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। हम आज कुछ यूनिक पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ यूनिक जानेंगे। जैसे हम लोग ये जानेंगे दोस्तों वर्ब में जो चेंजिंग होती है, वर्ब के फॉर्म में जो चेंजिंग होती है वो कैसे होती है उसको हम जानेंगे। कभी ईडी लग जाता है, कभी डी लग जाता है, कभी आईईडी लग जाता है, कभी तीनों फॉर्म सेम हो जाती है, वर्ब की तीनों फॉर्म कभी सेम होती है, कभी क्या कहते हैं तीनों अलग अलग हो जाती है, कभी V2 और V3 सेम होती है और कभी V1 और V3 सेम होती है। ये कैसे होती है इसको जानेंगे दोस्तों। इसको कहते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। आज इसी को जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर, रेगुलर वर्ब लिखा हुआ है और इरेगुलर वर्ब दोनों लिखा हुआ है। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों? फिक्स पैटर्न, जो क्या करे, फिक्स पैटर्न को क्या करे, फॉलो करे, जो नियमित हो, मतलब जो रूल को फॉलो करे उसे क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। और इरेगुलर किसे कहते हैं? नॉट फिक्स पैटर्न, जो फिक्स पैटर्न को क्या ना करे, फॉलो ना करे, जो अनियमित हो, ठीक है ना, जो नियम को फॉलो ना करे। दोनों का हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर इसको हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्ले है तो ईडी लगा दिए, प्लेड हो गया दोनों सेकंड थर्ड में। और यहाँ पर क्या है, ई पहले से है, लाइक में तो क्या लगा दिया, वहाँ पर डी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, लाइक लाइक्ड लाइक्ड हो गया। और कैरी देखिए, कैरी है तो कैरीड कैरीड हो गया। यहाँ पर वाई को हटा करके आईईडी लगाए हैं। ये कैसे बना अभी देखेंगे इसको। अब यहाँ पर इरेगुलर वर्ब देखिए, गो वेंट गोन, तीनों फॉर्म अलग है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कम केम कम, ये V1 और V3 क्या है, सेम है और ये अलग है। और ये देखिए तीनों सेम है। ये कैसे हुआ इसको अब जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ये जान चुके हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करे, और इरेगुलर उसे कहते हैं जो फिक्स पैटर्न को फॉलो न करे। दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि V2 और V3 जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है उसमें अगर ईडी, डी या फिर आईईडी लगे तो उसे क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। और अगर ये न लगे, ईडी डी आईडी न लगे, इसके अलावा तीनों फॉर्म अलग अलग हो, इस टाइप का अगर हो तो वो क्या हो जाएगा, वो इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। देखिए अब कहाँ हम लोग क्या कहते हैं, ईडी लगाएंगे, डी लगाएंगे, आईईडी कहाँ लगाएंगे वो देखिए यहाँ पर ट्रिक्स टू ऐड ईडी, ईडी लगाने की ट्रिक, ईडी कहाँ लगाना है वो देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सारा है, ये नॉर्मल वर्ड है, ये नॉर्मल वर्ब के फॉर्म्स हैं। इसमें क्या करना है, जैसे किल है, लाफ है, लुक है, कुक है, विजिट है, वॉक है, कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें नॉर्मल जितना भी वर्ब का फॉर्म है इसमें क्या लगाना है, ईडी लगाना है। जैसे देखिए किल किल्ड किल्ड, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, जैसे कुक कुक्ड कुक्ड, विजिट विजिटेड विजिटेड, वॉक वॉक्ड वॉक्ड। तो देखिए सब में, दोनों में, V2 में और V3 में, सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है। तो जो नॉर्मल वर्ब्स होंगे उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या ईडी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्लियर है। देखिए दोस्तों दूसरा ये है कि V1 के लास्ट में ई है तो सिर्फ क्या बढ़ाएंगे, डी बढ़ाएंगे, ईडी नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ डी बढ़ाएंगे। जैसे मूव है, ई पहले से मौजूद है, डी बढ़ा देंगे, मूव्ड हो जाएगा, मूव्ड दोनों फॉर्म में। फिर क्या कहते हैं, लाइक है तो डी बढ़ा देंगे, लाइक्ड लाइक्ड हो जाएगा, अराइव अराइव्ड हो जाएगा, क्लोज क्लोज्ड हो जाएगा और शेयर शेयर्ड हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरा ये है कि वर्ब्स एंडिंग विद वावल प्लस वाई। जो V1 है, V1 के लास्ट में वाई हो, उससे पहले कोई वर्ड वावल हो। वावल मतलब A-E-I-O-U जो 5 है उनमें से कोई एक हो। जैसे यहाँ प्ले है तो प्ले में लास्ट में क्या वाई है, उससे पहले क्या है, ए है, वावल। तो अब यहाँ क्या करेंगे, V2 और V3 में ईडी लगा देंगे, जो प्ले से प्लेड प्लेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इंजॉय तो वाई है और उससे पहले क्या वावल में ओ है। तो जब क्या कहते हैं ऐसा होगा तो ईडी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इंजॉयड, ईडी लगा दिए। और चौथा ये है कि वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जो V1 है उसके लास्ट में वाई हो, उससे पहले कोई लेटर किसका हो, कॉन्सोनेंट का हो। जैसे यहाँ पर देखिए कैरी है तो कैरी में वाई है लास्ट में, उससे पहले क्या है, आर है, कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या करेंगे, वाई को हटा करके आईईडी लगाएंगे। जैसे कैरी है तो कैरीड हो जाएगा, कैरीड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आईईडी लगाइए वाई को हटा करके। कराई है तो कराइड कराइड हो गया, मैरी है तो मैरीड मैरीड हो गया। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आगे वाले ट्रिक जानने से पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबल। सिलेबल किसे कहते हैं इसको जानेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो सिलेबल किसे कहते हैं दोस्तों, ये वर्ड का सबसे छोटा हिस्सा होता है। हम जो वर्ड्स को टुकड़ों में बांटते हैं, हिस्सों में बांटते हैं, उन्हीं हिस्से को क्या कहा जाता है, सिलेबल कहा जाता है। और कुछ वर्ड्स में सबसे छोटा हिस्सा होता है, उनको क्या कहते हैं, सिंगल सिलेबल कहते हैं। और कुछ क्या होता है, किसी में 2 सिलेबल होता है, डबल सिलेबल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिलेबल लिखा हुआ है। तो सिलेबल समझ में आ गया दोस्तों। हिस्सों को जो टुकड़ों में बांटते हैं, वो जो हिस्सा होता है, वर्ड का जो हिस्सा होता है, उसी को क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कप, तो इसमें एक सिलेबल है दोस्तों। अब पहचानेंगे कैसे कि सिलेबल क्या है यहाँ पर। तो एक तरीका तो ये है कि किसी भी वर्ड में अगर सिलेबल आपको जानना है तो ये जानना होगा कि उसमें क्या होगा, एक वर्ड में क्या होगा, एक होगा वोवल और एक या एक से ज़्यादा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए वोवल है यू और सी और पी क्या है, 2 क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये क्या हो गया, एक सिंगल सिलेबल है। ये क्या है, सिंगल सिलेबल है। और सिलेबल पहचानने का दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि उसको साउंड से पहचानें। जैसे क्लैप करें, वर्ड को बोलें और क्लैप करें। जैसे कप, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कप जब बोले कप तो क्या हुआ, एक टुकड़ा हुआ, एक ही टुकड़े में बोला गया, ठीक है ना, एक ही टुकड़े में बोला गया। तो क्लैप कप, कप में क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो एक ही बार में क्या हो गया, यहाँ पर टुकड़ा हो गया। तो एक ही टुकड़ा है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंगल सिलेबल कहेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहचान लिए कि कप में क्या है, सिलेबल है, वो सिंगल सिलेबल है। कैसे पहचाने, एक तो क्या कहते हैं, एक वोवल है और 2 क्या है, कॉन्सोनेंट है। दूसरा ये है कि एक क्लैप पे बात खत्म हो जाती है, जैसे कप, तो सिंगल एक क्लैप में बात पूरी हो गई, वहाँ पर टुकड़ा हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, सिंगल सिलेबल। और ये डबल सिलेबल कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर 2 क्लैप होगी, जैसे स्टडी, तो 2 बार क्लैप किए तो यह क्या हो गया, 2 सिलेबल हो गया, ठीक है दोस्तों। सिलेबल में एक चीज़ और जान लेते हैं दोस्तों, जो भी सिलेबल होगा उसमें स्ट्रेस होगा, मतलब जोर होगा। जैसे यहाँ पर सिंगल सिलेबल है ना, स्टॉप, तो यहाँ पर क्या है, जोर है, क्या है, स्ट्रेस है। और प्रीफर, तो ये सिंगल सिलेबल है तो वहाँ तो होगा ही। और यहाँ क्या, प्रीफर, डबल क्या है, सिलेबल है, तो यहाँ पर फाइनल सिलेबल में क्या है, स्ट्रेस है। प्रेफर यहाँ पर स्ट्रेस है और यहाँ स्ट्रेस है। तो जो भी सिलेबल होगा उसमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा, जोर होगा। उसी की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी वहाँ पर ट्रिक जानेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग सिलेबल और स्ट्रेस जान लिए हैं। अब रूल देखिए, व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द फाइनल सिलेबल of a verb that ends in C plus V plus C। C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वोवल, C मतलब कॉन्सोनेंट। क्या मतलब, जब स्ट्रेस हो, जब जोर हो, किसी भी वर्ब में जोर हो, कहाँ, फाइनल सिलेबल में। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है प्रीफर, तो ये क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, V1 है, और यहाँ पर जोर है, देखिए स्ट्रेस है, प्रेफर। और यहाँ पर क्या कहते हैं, 2 सिलेबल है, प्रेफर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें दूसरे वाले में फाइनल में क्या है, स्ट्रेस है। तो अब क्या करेंगे, रूल ये है कि डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ईडी। अब ऐसे वर्ब में क्या करेंगे, डबल करेंगे। किसको डबल करेंगे, ये जो कॉन्सोनेंट है इसको पहले डबल करेंगे, उसके बाद ईडी लगाएंगे दोस्तों। जैसे देखिए प्रीफर, तो इसमें स्ट्रेस है, जोर है, इसलिए आगे जो ईडी लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट में डबल करके लगाएंगे। जैसे प्रीफर्ड, तो आर को बढ़ा करके क्या करेंगे, ईडी लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए एडमिट, तो यहाँ पर 2 सिलेबल है, इसमें क्या नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, इसमें आगे वाले में क्या है, स्ट्रेस है। तो एडमिटेड जब बनाएंगे तो यहाँ पर टी जो है कॉन्सोनेंट, उसको क्या करेंगे, उसको डबल करेंगे, फिर क्या करेंगे, ईडी लगाएंगे, ठीक है। आगे वाला वर्ड देखिए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस है, इसलिए क्या करेंगे, एम को क्या करेंगे, डबल करेंगे, उसके बाद क्या है, ईडी लगाएंगे, प्रोग्राम्ड हो जाएगा। दोनों फॉर्म में, सेकंड और थर्ड में। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया ना। आगे देखिए दोस्तों, 1 सिलेबल वर्ब्स एंडिंग इन C प्लस V प्लस C। जो 1 सिलेबल वर्ब है जिसमें एक सिलेबल है और उसका एंडिंग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल फिर प्लस कॉन्सोनेंट। जैसे वर्ड यहाँ पर देखिए स्टॉप, तो यहाँ देखिए P है कॉन्सोनेंट, T है कॉन्सोनेंट और O क्या है, वोवल है। तो अब इसका जो ईडी लगाएंगे तो यहाँ पर P को डबल करके क्या करेंगे, ईडी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर स्टॉप्ड हो गया, डबल द कॉन्सोनेंट। यहाँ पर प्लेन है तो N को डबल करके ईडी लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, रूल पता चल गया।
आगे देखिए दोस्तों, when the stress is not on the final syllable of a verb that ends in C plus V plus C। क्या मतलब, जब स्ट्रेस फाइनल में दूसरे वाले सिलेबल में ना हो, पहले वाले सिलेबल में हो, तो वहाँ पर डबल नहीं करेंगे, नो डबलिंग, डबल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ऑफर, ऑफर, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस इधर ऑफर, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर आर को डबल नहीं करेंगे, ऑफर, ऑफर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफर्ड हो जाएगा, मतलब ईडी सिर्फ लगा देंगे, डबल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हैपन, हैपन है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेस है, इसलिए सिर्फ ईडी लगाएंगे और एन को क्या नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे। यहाँ पर भी वॉन्डर, वॉन्डर, देखिए स्ट्रेस यहाँ पर जोर इधर है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ ईडी लगाएंगे। जैसे कवर, तो यहाँ पर देखिए कवर, इसी में स्ट्रेस है, इसी में क्या है, जोर है, इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ ईडी बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए ईडी बढ़ाएंगे और आर को यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे, जैसे पहले वाले में किए थे। जैसे यहाँ पर फ्राइटन, क्या है, फ्राइटन, तो फ्राई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर जोर है, इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ ईडी बढ़ा देंगे और डबल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, तीनों हो गया, सिलेबल वाला तीनों हो गया, जहाँ जहाँ स्ट्रेस है, कहाँ पर आपको क्या कहते हैं, डबल करना है, कहाँ डबल नहीं करना है, तीनों अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर वर्ब समझ चुके हैं दोस्तों कि कहाँ पर ईडी लगेगा, कहाँ पर डी लगेगा, कहाँ पर आईडी लगेगा और कहाँ पर वर्ड को डबल करके क्या करेंगे, ईडी लगाएंगे, कहाँ पर डबल नहीं करेंगे, सारा अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग इरेगुलर वर्ब्स को जान लेते हैं कि कितने तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इरेगुलर वर्ब्स 4 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पहला है तीनों फॉर्म सेम, जैसे कट कट कट, हीट हीट हीट, लेट लेट लेट, हर्ट हर्ट हर्ट, पुट पुट पुट, शर्ट शर्ट शर्ट, और भी कुछ है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा है दोस्तों तीनों डिफरेंट, जैसे गो वेंट गॉन, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्टील स्टोल स्टोलन, राइज रोज राइजन, सी सॉ सीन, हाइड हीड हिडन और ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। और भी कुछ है, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 60-70 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा इसका मतलब इरेगुलर। और ज़्यादा वो जो फॉर्म होते हैं वो कौन सा होते हैं, रेगुलर, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं वो ज़्यादा है दोस्तों, और ये बहुत कम है। इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े पहला, जिसका क्या कहते तीनों सेम था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, और ये 60-70 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तीसरा रूल देखिए दोस्तों कि सेकंड और थर्ड सेम, जैसे लूज V1 है तो V2 और V3 लॉस्ट लॉस्ट हो गया, और गेट गोट गोट, सेंड सेंड सेंड, वीप वेप्ट वेप्ट, सीट सैट सैट, मीट मेट मेट, सेल सोल सोल, और भी कुछ है। ये जो है, ये वाला जो तीसरा है, तीसरा रूल है, इसमें लगभग तकरीबन मान लीजिए कि 70-80 होगा, 80-90 मान लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ब्स की जो फॉर्म है वो कौन सा है, रेगुलर है, इरेगुलर बहुत कम है, ये तीसरा वाला थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, रूल 4 देखिए दोस्तों, ये लास्ट रूल है कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म में V1 है कम और V2 केम है, और V3 फिर क्या हो गया, कम हो गया, तो V1 और V3 क्या हो गया, सेम हो गया। तो कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, रन रैन रन, ये बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, 10 के अंदर ही होगा। 3 तो हम लिख दिए, बाकी आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े हैं, कितनी यूनिक चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।